हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आर एस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने कल द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 उसमें एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व कर ली थी। अब 4.4 के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। क्या है फॉर्मूले? देखिए बच्चों, फॉर्मूला ये है कि इसमें मूलों की प्रकृति कैसी होगी। देखो, मूलों की प्रकृति बताने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक द्विघात समीकरण दिया होगा ax स्क्वायर vx प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अब विविक्त कर निकालना है, विविक्त कर तो इसे d से डिनोट करते हैं। डिस्क्राइमिनेट d बराबर v स्क्वायर माइनस 4ac, ये कंडीशन होती है इसकी। अब दो मूल बराबर होंगे, पहला सूत्र बन गया। दूसरा है दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। कब होंगे? यदि होते हैं यदि v स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है ग्रेटर देन, अच्छा मूल बराबर था इतने, तो ये बराबर का चिन्ह होता है, ठीक है। दो मूल वास्तविक मूल होते हैं, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं तो क्या करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। और तीसरा है दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, तब क्या होगा, यदि कब होंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो। आगे दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो। अब कोई मूल वास्तविक नहीं हो। तीसरा है, चौथा, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। कब? यदि v स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो। एक पॉइंट और लिख लो, दो मूल बराबर किंतु चिन्ह में विपरीत हो, तब क्या होगा, तब दोनों मूलों का योगफल क्या होता है, 0 के। ठीक है बच्चों, दोबारा देखेंगे मूलों की प्रकृति से। हमारा एक द्विघात समीकरण दिया होगा ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0। विभक्त कर निकालेंगे तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। कोई वास्तविक मूल नहीं होता है तो ये छोटा होता है b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से। अब दो मूल बराबर किंतु चिन्ह में विपरीत, तब दोनों मूल का योगफल है जो वो 0 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चर्चा करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या क्या दिए हुए हैं। एक्सरसाइज है आपकी 4.4
क्वेश्चन पहले का पहला है। पहले क्वेश्चन में लिखा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है, प्रकृति बतानी है कैसे मूल है। यानी मूल वास्तविक है तो ज्ञात करने हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्वेश्चन ये लिख रही है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। 2x² माइनस 3x प्लस 5 0। तो इसकी हम कंपेरिजन करते हैं किससे? एक इक्वेशन दे दिया, 2 दे दिया। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5। अब देखो पहले विविक्त कर इसका निकाल लो। विविक्त आपका ये पूछा तो नहीं है, विविक्त कर कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे कंपेरिजन कर लेंगे हम। b² माइनस 4ac, तो b का मान -3 का स्क्वायर, 4 a की जगह 2 ये 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 बराबर -31। अब ये जो आया है वैल्यू आई है जो, वह क्या है 0 से कैसी है? कह देंगे b² माइनस 4ac लेस देन 0, यानी ये -31 जो है वो क्या है 0 से छोटा है। अतः कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। अतः कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। बस ये हो गया। आज तक आप इन्हें ज्ञात ही नहीं कर सकते, कोई मूल वास्तविक ही नहीं होगा। ठीक है, दोबारा देखो 2x² 3x प्लस 5 बराबर 0, ax² bxc बराबर 0। समीकरण 1 व 2 से a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5। विविक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 पंजे 40, इसमें से घटा -31। जो माइनस की संख्या है वो 0 से छोटी होगी, तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं पार्ट। देखो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिएगा। 3x² 4√3x प्लस 4 बराबर 0 आते हैं, सीधा लिख देते हैं हम इसे। a की वैल्यू कितनी है बेटा? 3, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू 4 लगा दो। d बराबर लिख दो सीधा सीधा, d बराबर b² 4ac, d -4√3 का वर्ग 4ac। देखो 4 का वर्ग कितना होगा? 4 चौके 16, √3 का 3, 4 16 थे 48, तो 16 थे 48 माइनस 48, इससे गया कितना बच्चा? 0। तो d का मान क्या आएगा? 0 के बराबर आ गया। अब हम यहाँ लिख देंगे अतः 2 मूल बराबर, यहाँ लिख देंगे आप अतः 2 मूल बराबर तथा वास्तविक होंगे। और होंगे तो उन्हें ज्ञात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो x माइनस b, सीधी तरह चर वाला सूत्र हमने निगमन कराया है, 4ac बटे 2 है। तो देखो x बराबर -b 4 प्लस का होगा 4√3 प्लस माइनस, इसके स्थान पर ये वैल्यू निकाली आपने, निकाली है ना? अरे भाई b² माइनस 4ac का मान कितना है? 0 आया है सॉल्व करके, तो 0 बटे 2a का मान 3, तो x बराबर प्लस 4√3 बटे 3 दूनी 6, ये हो गया। इसे काटना चाहो तो काट सकते हो, तो आंसर आएगा 2√3 बटे 6। ये हमारा आंसर। देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6।
ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम दोबारा इस क्वेश्चन को। ये समीकरण दिया था 3x² 4√3x प्लस 4 बराबर 0, a बराबर 3, b बराबर c बराबर v² माइनस 4ac, 4 चौके 16 3 48, 4 चौके 16 3 48 में से 48 के 0 आया। दो मूल बराबरता वास्तविक होंगे, ठीक है। तो x माइनस बी प्लस माइनस v² 4ac/2 है, इसमें वैल्यू लगा दी। देखो v² माइनस 4ac का मान हमारा 0 आया है, तो हम 0 लगा दिया, ये तो 0 ही रहेगा। तो देखो मूल कैसे आए, बराबर है, यानी x के मान एक ही है तो वो सेम ही होंगे, ठीक है। तो ये मान आपका। अब आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा इसी का 3rd। तो x² 6x प्लस 3 बराबर 0। तो देखो a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3, d बराबर निकालेंगे v² 4ac, तो d बराबर -6 का स्क्वायर 4ac, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 4 12, 12 दूनी 24, अरे 8 24, कितना आया 2 1, d का मान 12। ये जो 12 है वो क्या है, जो 12 है, इसीलिए v² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी ये 12 जो है वो 0 से बड़ा है। तो क्या होगा, आता है 2 मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। तो अब हम यहाँ निकाल देते हैं। देखो कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र से निकाल लो, ऐसे कर लो। देखो 2 3 6, 6 के ऐसे 2 गुणनखंड लो, 3 दूनी 6, 6 के ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे जिन्हें जोड़कर 6 ही आना चाहिए, ठीक है ना। तो हो जाएंगे, नहीं हो पा रहे ना, अरे नहीं हो पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम सीधी तरह चाल लगाते हैं। x बराबर माइनस प्लस 6 प्लस माइनस b², b की जगह क्या है बेटा 6 का स्क्वायर, 4a की जगह 2a बटे में 2a x 6 प्लस माइनस 6 का 36 24 4 x 6 प्लस माइनस ये आया 12 बटे 4, इसमें से कुछ बाहर निकाल लीजिए आप। x 6 प्लस माइनस 2, देखो इसके गुणनखंड कर लेते हैं ऐसे, 2 गुणा 2 गुणा 3 बटे 4, 2 बार आ जाएगा, अरे आ जाएगा। तो अब कहाँ लिख दें हम, चलो यहाँ लिख लेते हैं। x बराबर 6 प्लस माइनस 2√3 बटे 4, 2 पूरे में से कॉमन ले लो, 2 3 6 प्लस माइनस बटे 4, x बराबर 3 प्लस माइनस √3 बटे 2। अब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, लो x 3 प्लस √3 बटे 2, एक बार ले लो यहाँ माइनस चिन्ह, तो क्या बनेगा देखो, ठीक। आगे क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, इसे हम आगे बढ़ा लिया। सेकंड क्वेश्चन में लाला ये कह रहे हैं प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 मूल बराबर हो, 2 मूल बराबर हो। तो देखो 2x² kx प्लस 3 बराबर 0 करो, a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3। मूल बराबर के लिए कंडीशन क्या बताई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो देखो b के स्थान पे क्या लगाएंगे आप, चलो हम क्वेश्चन को कहाँ कर देते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है।
तो देखो बी की जगह के स्क्वायर 4, ए की जगह 2 3 बराबर 0, के स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 दिया 24 और के बराबर प्लस माइनस रूट के अंदर 24, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। अब देखो क्या करेंगे, प्लस माइनस 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 दूनी 24। देखो 2 बार आ गया, 2 रूट के अंदर 3, देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तो 2 रूट 3 ये आपका के का मान आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अरे ये कह रहा था ये वाला जो समीकरण दिया है इसके मूल बराबर है, तो ए बराबर तो बी बराबर के, सी बराबर इतना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो सूत्र बी की जगह के स्क्वायर माइनस 4ac, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, माइनस है प्लस हो गया और 75। ठीक है, अगला इसी का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखो बच्चों इसी का सेकंड पार्ट में लिखा है इसने के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। देखो बच्चों पहले इसका अंदर गुणा करते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6, ए बराबर के, बी बराबर माइनस 2 के और सी बराबर 6। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी स्क्वायर 4ac बराबर 0, 2k का वर्ग 4ac, 4k स्क्वायर 6 चौक 24k। देख लो सिंपल सा है क्वेश्चन, यहाँ से 4k हमने कॉमन ले लिया तो k 4 छिंग 24, 4k बराबर 0, तो k बराबर 0 हो गया। क्यों, देखो एक बार ऐसे 0, अब k माइनस 6 बराबर 0, k बराबर 6, ये हमारे 2 आंसर आ गए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा। आगे नेक्स्ट इसका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में लिख रहे हैं, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। देखो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, इसीलिए बगिया की लंबाई बराबर 2 गुनी है 2x मीटर। इसका क्षेत्रफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बगिया का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है आपकी, देखो क्षेत्रफल कितना दिया है 800, लंबाई 2x और x, ये हो गया 800 बराबर 2x स्क्वायर। इसे इसे काट दो, 2 चौके 8 x स्क्वायर, 800 2x स्क्वायर 2 चौके 8 400, तो x बराबर रूट के अंदर 400
और 400 का वर्गमूल क्या आएगा, ±20। ठीक है, अब हो गया ±20। दूरी ऋणात्मक नहीं होती है तो इसीलिए चौड़ाई हो गई आपकी 20 मीटर और लंबाई हो गई 2 × 20, 20 दूनी 40 मीटर। ये आपकी लंबाई और चौड़ाई आ गई। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। आज ये अभ्यास समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन है 4th। देखो क्वेश्चन 4th है, क्या निम्न स्थितियां संभव हैं? यदि हैं तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। लिखता हूं मैं, माना पहले मित्र की आयु एज x वर्ष, दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 - x वर्ष, क्योंकि टोटल दोनों की थी 20 वर्ष। अब 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले के लिए माइनस करते हैं वर्ष। ठीक, अब 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु 20 - x - 4, 16 - x वर्ष। ठीक, अब गुणनफल 48 था तो कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 4 × 16 - x बराबर 48। इसका इससे गुणा करेंगे, 16x - x², 16 चौक 64 प्लस 4x बराबर 48। 16x x² माइनस 16 चौक 64 4x। अब ये हो गया आपका -x², 16 और 4 20x माइनस 64 - 48 बराबर 0। तो -x² प्लस 20x, 8 4 12, 6 4 10 और 1 11, माइनस का माइनस चिन्ह का भाग लगा दो तो 20x प्लस 112 बराबर 0। अब 112 के ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिन्हें जोड़कर 112 आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम 112 के यहाँ गुणनखंड करते हैं। 2 × 5 = 2 × 12, 28 दूनी 56, 14 दूनी 28, 2 7 14, 7 एकम 7। देखो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 22 हो गया। क्या संभव है? आगे और देखते हैं। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 दूनी 8, 22। गुणनखंड देखो जल्दी से, क्या बनेंगे गुणनखंड इसके। आगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 7 23, क्या फैक्टर हो सकते हैं? ऐसे नहीं होते तो सीधी आचार लगा लेते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधी आचार लगा लेंगे आप इसमें, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए देखो सीधी आचार लगा लेते हैं, गुणनखंड नहीं हो रहे हैं। तो a बराबर 1, b बराबर -20 और c बराबर 112। देखो सीधी आचार लगाएंगे, x - b प्लस -b² 20 का स्क्वायर 4ac बटे
2a x 20 प्लस माइनस 20 का वर्ग 400 और ये 12 चौक नहीं 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 एकम 4 बटे में 2 x 20 प्लस माइनस माइनस 48 बटे 2 ये देखो माइनस है, ये वास्तविक संख्या ही नहीं है यानी काल्पनिक है, अतः ये संभव नहीं है, यह स्थिति संभव इसीलिए वो गुणनखंड नहीं हो रही थी। यदि इसके गुणनखंड हो जाते रूट से बाहर आ जाती तो, क्योंकि देखो ये माइनस है और माइनस की संख्या कैसी होती है, काल्पनिक है, इसीलिए हम इसे संभव नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा ये मान निकाल नहीं सकते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 5वां। देखो क्या परिमाप 80 मीटर तक क्षेत्रफल इतने के एक पार्क का बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई। तो माना पार्क की लंबाई बराबर x, परिमाप दे रहा है कितना है 80 मीटर। सूत्र क्या होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई 80, इसे काट दो 40, लंबाई है x, चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई हो गई आपकी 40 माइनस x मीटर। ठीक, इतनी बात हो गई। आगे क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पार्क का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल दे रहा है 400, लंबाई है x, चौड़ाई है 40 माइनस x। आगे 400 40x माइनस x स्क्वायर, पक्षांतर कर लो, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। देखो 20 का 20 से गुणा करेंगे 400 और 20 में 20 जोड़ेंगे ये, तो हो गया x माइनस 20, x माइनस 20। एक देखो इसका इससे गुणा किया 400, 20 और 20 40 माइनस का, x माइनस 20 बराबर 0, x बराबर 20, x माइनस 20 बराबर 0, x बराबर 20, यानी x की वैल्यू दोनों सेम है, कोई सी वैल्यू रख लेंगे आप। अब देखिए हमें पूछा इसने कि पार्क की लंबाई या चौड़ाई, तो लंबाई हमारी x आ गई, चौड़ाई कितनी होगी इसमें से घटा देंगे, तो इसीलिए पार्क की लंबाई बराबर कितनी, पार्क की लंबाई x 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 40 माइनस 20, चौड़ाई तो 20 मीटर, ये हो गया, ये हो गया। तो इसका मतलब है जो हमारा पार्क है वो आयताकार नहीं है, कैसा है, वर्गाकार है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ये वाली एक्सरसाइज यानी चैप्टर भी फिनिश हो गया, द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों, इसके एग्जाम्पल आप स्वयं लगाएंगे, नहीं आएंगे तो हमसे पूछेंगे। ठीक है, ओके, गुड मॉर्निंग।